चिंता की ज्वाला में जलते वह ही चिता जलाए। पलटों के राजा जनक, तुम्हारे चरित्र से लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, इसलिए तुमको सुंदर आशीर्वाद है। तुम सदा प्रजा की सेवा करना, सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। फिर आए अगर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से तुम मत डरना। और डर गए ना तो जासुराज प्रिय प्रजा तुखारी, सो नृप अवसन रख। जाओ जाओ होशवास सीए भुलाई प्रणाम। और हमारे प्रमोद कुमार जी यादव, अगर हमारी आप आवाज सुन रहे हैं तो पेट्रोल लेकर के आप हमारे आकर के हमारे पवन जी से मिलिए। हाँ बिल्कुल शीघ्रता से होगा, लेकिन परिपूर्णता के साथ होगा, इसका विशेष ध्यान। हाँ जल्दी जल्दी है। ये किससे प्रणाम करा रहे हो? यंत्र देव भाई जनक जी को। कोई जनक के राज्य में जनक का इतना घोर अपमान, यंत्र का ये तो बता नहीं। ऐसा बोलने लगा, देखो चमत्कारी जीव ने छुआ तो बोलने लगा। ये भगवान परशुराम जी हैं, इन्हीं प्राप्त ये बिटिया है तुम्हारी? अवश्य बेटी है। पीछे वाली सीता की सखी है। तुम्हारी कौन है? ये भी बालिका है। तुम्हारी जैसे ये बिटिया है, तो कि वो भी बिटिया है। हाँ बालिका है। उसका विवाह हो गया? विवाहित है। पक्का? सोच के बोलो। देखो हमारी तुम्हारी लड़ाई शास्त्र की है? चलो जनक जवन का है सब सही, क्योंकि जनक हो तुम। चलिए अच्छी बात है, बेटी तुम्हारी बड़ी दिव्य है। हमारी कुछ माताएं बहनें बैठी हैं और काफी संख्या में है। विचार करो, हाथ जोड़ी हुई बिटिया अच्छी लग रही है कि नहीं? ईमानदारी से उत्तर दो, आप लोगों से पूछ रहा हूं। दुर्भाग्य ये है कि मेरे देश में भी जो बालिकाएं वर्तमान में, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, वर्तमान में मेरे देश की देवियां पाश्चात्य सभ्यता की ओर जाने का प्रयास कर रही है। विचार करिए, मेरे देश की संस्कृति श्रृंगार करती है तो विकास होता है, और विदेशी संस्कृति श्रृंगार करती है तो विनाश होता है। क्योंकि छिन्न भिन्न छिन्न परिधानों को पहन करके अंग प्रदर्शन की, फटे पुराने वस्त्र पहन के अंग दिखाने का प्रयास। लेकिन कान खोलकर सुनो मिथिलावासियों, जब मेरे देश की देवी श्रृंगार करती है तो उसके तल पर साधना की साड़ी पड़ी होती है, दया का पट्टा उड़ा होता है, आंखों में करुणा का काजल लगा होता है, पवित्रता की पायल पहनी होती है, का कर्ण होता है, हसमुखता के होठ पर राज की लाली लगी होती है, और मानवता की सिंदूर पर शिवता का सिंदूर भरा होता है। और अगर कभी ऐसी नारी मिले तो समझ लेना कि केवल भारतीय ही हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। जनक जी काफी शीघ्रता में हो। हाँ, जब शीघ्रता करनी चाहिए उस समय नहीं की, थोड़ा धैर्य से, केवल 10 मिनट का इधर उधर होगा। मैं बड़ी, क्या नाम है बिटिया का? सीता। बड़ा दिव्य नाम है, किसी दिव्य पुरुष के द्वारा ही रखा गया है। बढ़िया बढ़िया। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है। काम और नाम हो नारायण, काम करे धुंधकारी वाली, है ना? तो ये देश की देवी है, और मेरा विश्वास कहता है कि आगे आने वाला समय हमारी देवियों के लिए मार्गदर्शक होगी, क्योंकि देवियां देश की जाग जाए अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी, ये वही पावन भूमि है जब यहाँ पत्नी सादगी को साधती है तो कभी जब शैया बन जाती है, तो चित्रकूट की चट्टानों पर उस कन्या को आहूत कर देती है।
तो कभी यही पत्नी सावित्री का रूप धारण करके सृष्टि का नियम ही बदल देती है और पति के प्राणों को वापस ले आती है। पत्नियां साथ की साथ पाए अगर तो पति स्वयं ही संभलता चला जाए। तुम्हारी पतिया को आशीर्वाद। जनक जी तुम्हारी पतिया को आशीर्वाद दे रहा है। इससे हमें लगता है बिटिया को आशीर्वाद मिल जाए, इससे जरूरी कोई दूसरा काम नहीं होगा। राजरानी बनो, पसंद नहीं महारानी बनो और ईश्वर धरा की अरे सुभग शुभ कहानी बनो राजरानी। हमने सुना है कि धरा मूर्ति है, अरे क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की मूर्ति हो। तुम धरा विश्व की साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो, साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो। गुण की खानी बनो शुभम कल्याण, क्योंकि कल्याण करना ही संतों का लक्षण है। ये पीछे वाली सखी बहुत हंस रही है, पसंद है ना। एक गुप्त बात बता दूं तुमको, बहुत अंतस्थ ले लेना शुरू। संसार का पाप तीर्थ में धुलता है, लेकिन तीर्थ का पाप कहीं नहीं धुलता। इसलिए बड़ी चैतन्यता से प्रभु की सेवा करें। प्रसन्न है क्योंकि मिथिला नगर है भाई, यहाँ नारियों के हृदय में द्वेष और ईर्ष्या नहीं है। एक पिता की दो बेटियां हो, बड़ी बेटियां अच्छे घर में हो जाए, छोटिया कम अच्छे घर में हो तो बहनों के बीच में हिंसा का करना। एक सादर भली मिली, एक माता भगनी मिली, बहुत मुस्कुराता। तालीस नारी के लिए आशीर्वाद से अलंकृत किया जब श्री परशुराम जी ने सारी सखियां अंकित हो गई। नहीं सारी नहीं, केवल एक ही। कुछ ये मान लीजिए आप। अच्छा मान ले, कुछ यहाँ मानने में तो सब हल हो जाएगा। मान लिया आपने, कह दिया हमने, मान लिया। कुछ यहाँ है और कुछ अगर वैसे होना सबको आशीष दी सखी हर साधी निज समाज गई सयुनी। और उसी क्रम में विश्वामित्र मिले पुण्याई, मिले पुण्याई। आज जनकपुरी में रंगशाला के मध्य भार्गव परशुराम जी का आगमन बड़ी ही प्रसन्नता और हर्ष का विषय है। चलो चल करके दर्शन किए जाए। लक्ष्य तो हमारे बाबा रहे, व्यास जी में विश्वामित्र। आओ 5000 वर्षों की बात भेंट हो रही है। अच्छा 5000 वर्ष पहले जब हम मिले थे तो बाबा की केस श्वेत थी। श्वेत माने हाँ ठीक है, हो जाएगा। अच्छा एक और आपको गजब की बात बताओ, हमने काले से सफेद को देखे लेकिन सफेद से काले पहली बार। आप लोग चक्कर में रहना, मेरा बाबा है वैज्ञानिक, लगता है कोई मूर्ति बना दी इसने। गजब। आज खाली हाथ दिखाई दे रहे हो, कुछ लाए नहीं हो? नहीं, खाली हाथ नहीं आया हूँ। नहीं कमंडल जिस प्रकार से बचपन में मैं तुम्हें कुछ न कुछ नई नई चीजें लाया करता था, अपने कंधे पर बिठा करके रेवा नदी के रमणी के स्थानों पर घुमाया नहीं, करता था। अब कंधे पर नहीं बैठेंगे। ना कि छोटा हो तो बाबा के कंधे का सहारा नहीं, लेकिन बड़ा हो जाए तो फिर अपने कंधे को तैयार रखे कि बाबा को आवश्यकता होगी
ये कंधे तैयार है चकाचक, चिंता न मानना। अच्छा लाए क्या हो ये जल्दी से। लाने के लिए क्या लाया हूँ तो चाहता हूँ लाता छोटी छोटी चीजें था, आज बहुत बड़ी चीजें लेकर। मतलब हाथ में नहीं आ रही है। हाँ लाया क्या हूँ। जल्दी लाओ। अच्छा चल लाया, आपके सामने तो सुंदर बालकों को लेकर के आया हूँ। तो मिलवाओ जरा इनसे। परशुराम आओ, ये भार्गव परशुराम जी हैं, हमारी अग्रजा बड़ी बहन सत्यवती के पौत्र हैं। इनके बाबा ऋषिक जी को हमारी बहन ब्याही थी, उनके पुत्र जमींदार ने और जमींदार के प्रभाव पर है। भ्रग के प्रपौत्र हैं, लेकिन भ्रगवंशी है, लेकिन उससे बाद में और उससे फिर जमदग्नि और उससे फिर ऋषि और ऋषि से फिर जमदग्नि। प्रभाव पर कह दिया, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं गड़बड़ नहीं है, पढ़ाए लिखाए सब तुम्हारे ही है, इसलिए चलो हमारे मान पक्ष से हैं, इन्हें प्रणाम करें भ्रगवंशी। बाबा लड़का तो बहुत अच्छे है। मेरे दो भाई, इनका स्वरूप, इनके कुंडल, इनकी किरीट ये बता रही है किसी राजघराने की। हाँ और जब तक तुमने इनके बाप से जबरदस्ती की नहीं होगी तो इनके बाप ने दिया भी नहीं। ये भी सही है। ये मेरा अनुमान है। तब एक प्रश्न फेंक रहा हूं, कहां से मांग लाए? जानना चाहते हैं आप इनका परिचय? इनका परिचय सोच में आपको अवगत कराता हूँ। एक शब्द पर बताइए। हे परशुधर दास रथ, ये ज्येष्ठ राघव राम है। राघव राम, ये तो रुक जाओ भी। ज्येष्ठ राघव राम है। राघव है कि ये राम है? राघव राम है, जो अनुज पद में झुका सौमित्र लक्ष्मण नाम है। लक्ष्मण नाम दे इन्हें आशीष, जीवन पंथ मंगलमय बने, पाकर इन्हें हृदय में आज शांति प्रक्राम। ईमानदारी से बताओ, आशीर्वाद देने वाले का जीवन मंगल में होता है कि जिसने वो दिया गया उसका मंगल में? जिसको आशीर्वाद दिया जाता है किसका जीवन मंगल में होगा? इनका की सुरेंद्र सिंह सरसेला आपका भी होगा, जिसको आप आशीर्वाद देंगे आपका जीवन मंदिर के लिए। पहले पूरी बात सुनने फिर आपको प्रश्न करें। अच्छा सुनेंगे तो बहुत लोगों को बिगड़ जाएगा। और हमारे आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी सरसेरा जो पूर्व विधायक हैं, इन्होंने ये 5100 रुपए के प्रेम प्रसून हमारे मंदिर के सहयोग के लिए समर्पित किए हैं। और जो भी हो वो कृपया राजू चंद्रा जी से आकर के ले लें। उमाकांत और इतना ही नहीं, पाकर इन्हें हृदय में आज शांति प्रक्राम है। कैसे थी आसुरी जो शक्तियां धर्म करती थी साधना, भोल पाती थी तथो मध्य भी आराधना, लेटने को विघ्न सारे मान कर मैं लाया इन्हें, शांत ध्रुपद ने दिया सुनकर यति किया चुना। भार्गव परशुराम जी, इन लड़का बहुत नीक है। हाँ सुनो पहले, ये लड़का अच्छे हैं। इनका नाम क्या है? मैंने कहा ना, जो श्याम वर्ण बालक है उसका नाम राम है, जो गौर वर्ण बालक है उसका नाम लक्ष्मण। अभी जोड़ा ठीक ठाक बना नहीं। राम लक्ष्मण अभी नहीं आने। राम हमारी उमाकांति सिंह प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी, इन्होंने अभी ये जो 5100 रुपए दिए गए हैं इस मंदिर परिसर के लिए, बहुत सुंदर हार्दिक दान की गति सर्वोत्तम होती है। आइए, अभी आनंद आ नहीं रहा। अभी नहीं आ रहा है। हाँ, और जानना चाहते हैं राम लखन। अब ठीक हो गया। लक्ष्मण में ठीक नहीं होता। देखिए हमारे प्रमोद कुमार जी यादव बताया है। और ऐसी नगरी के राजा नहीं है। अरे उसी हम जानते हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अब तुम लोगों का अयोध्या के सिवा दूसरा नगर मांगे के नहीं मिला था। एक बार मांगा तो राजा का राज्य बिछवा दिया, लड़का बच्चा बिछवा दिए, बेचारे के मरघट तक में नौकरी करा दी। कौन था वो? ये तो सबको याद है, लेकिन आपका ही प्रभाव है। ये इधर आओ, जल्दी आओ। दूरी का है भागी रहे, तभी दिन में मिले हो, फिरो दूर दूर। ये लड़का तो चोर है ना।
अवश्य भागवत परशुराम जी, चोर है, ये कोई साधारण चोर नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के अंतरराष्ट्रीय चोर है। ये हम नहीं कह रहे, मां उसका प्रमाण दो। ये अंतरराष्ट्रीय चोर। इस समय मेरा बाबा है इनका गुरु। जय हो चोरों के सरदार। यद्यपि ये चोर सामान्य नहीं हो सकते। हाँ, सामान्य को आशीर्वाद दे रहा हूं। दे दीजिए। श्याम गौर चित चौर विश्व में। ऐसा कौन है इस संसार में जिसने इस जोड़ी को देखा हो और उसके चित्त की चोरी न हो गई हो? है कोई? बताओ आप लोग। ये चोर जो है लेकिन सामान्य चोर नहीं है। श्याम गौर चित चौर विश्व में। रवि शशि समुद्र की मान बनो और बेटा यह जगत चले पीछे पीछे तुम युग युग के अभिमान बनो, सम्मान बनो, अभिमान बनो। यह जगत चले पीछे पीछे तुम युग युग के भगवान बनो। स्वस्थ स्वस्थ शारद बहती हो गाई गणेश मंगल का जान आयुष्मान हो ये तुम ले जाइए। शुभम कल्याण बहु लोक विदेशन कहौ का अति कहे जनकी सुनाए जही कारण महीपुर राजे एक समय हमारी बेटी सीता क्या कर रही थी? भगवान भक्त भावन के पावन पिनाक के समेटने गई ठीक। और सीता ने भयंकर से भगवान विशाल भक्त भावन के पावन आयुक्त को उठा लिया, वीरतापूर्ण देखा, क्या कहना है? उठा लिया धनुष को। क्या किया तूने? और जिस समय बेटी सीता का यहाँ वीरतापूर्ण से देखा, पर्याय हृदय विचार आया, जिसमें वीर के द्वारा भगवान भक्त भावन के पावन पिनाक को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, हमारी बेटी का वही वर हो। आज हमारे प्रति कोट होगी। सुनते बचन तब उलट निहारे देखे चापी खंड मही डाले श्रद्धा का बड़ा ह्रास। श्रद्धा की इतनी बड़ी परशुराम ने अपने जीवन में आज से पहले कभी भी देखी, जिसे मैंने सदैव भोलेनाथ के वाम हस्त पर देखा हो, जिसे मैंने मैया गौरा के हाथों से श्रृंगारित देखा हो, जिसे मैंने गजानन और भरानन के हाथों पर खेलते हुए देखा हो, हरे जिसे मैंने जनक की रंगशाला में पुष्पित और आच्छादित देखा हो, आज नहीं डालिया। अरे मैंने तो ये जाना है कि इस धरती पर एक नियम बना है, जीवन भर बात करने वाला व्यक्ति भी जिसे आप लोग पापी कहते हो, कौन समय अपने प्राणों का उपसर्ग करता है, संसार के लोग चार लोग कंधे पर लाद कर उसे अंतिम समय सम्मान से विदाई देते हैं। लेकिन क्या इस ज्ञानियों की सभा में किसी को ये ज्ञान नहीं हुआ कि जिस विराट व्यक्तित्व ने संसार को बचाने के लिए अपनी जीवित दस्तियों का दान दे दिया था, उसको अंतिम समय कम से उठाकर उस स्थान पर तो रख दिया जाए जहां इसकी नित्य पूजा अर्चना वंदना होती रही है। मैं कहता था बड़े स्वार्थी हैं लोग। याद कर वो समय जब ऊपर संकट आया था, सब दौड़े दौड़े तेरे पास गए थे और जीवित हड्डियों का दान मांगने लगे थे। देख देख वही स्वार्थी लोग बैठे हैं जो आज तेरे नन्हे पर सहनाइयां लगा रहे हैं। भोलेनाथ आप भी कैलाश पर सब कुछ बैठे बैठे मौत देखते रहे। चला गया मेरा भाई, चल
चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा, और इतने पर भी शिव शंकर हिला नहीं, अरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अरे क्या होगा जब अभी कैलाश और मेरी अम्मा भैया पार्वती जी मुझसे पूछ लिया राम कहाँ है तो, कैसा है तो बोलो ना, क्या उस समय अपनी मैया से ये कहूंगा कि माँ तेरा को भी संसार में नहीं, क्या उत्तर दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी खाती, तुम तो चले गए प्रिय को, और चल रही मेरी छाती नहीं। समय में भी निधन तुम्हारा, इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं। अरे मैंने तेरे अस्तित्व को जाना है, आशुतोष के प्राण प्यारे, अरे गौरा के आँख के तारे, अरे ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था। पहले भी जब था ये जीवन था, शांतिपूर्ण भाविक क्रंदन था, हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी मधुमन था, पर हंसता हुआ मधुमास नहीं था। और विश्वास मानो, नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी छत्र महिपाल, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा आज सबसे पहले ये राजा। कैसे, किस रूप में? आदेश बोलो वचन कठोरा, और खड़ा होना मुझे समस्या का समाधान नहीं होता, बोलता क्यों नहीं है? बोल बोल। कब राज तूने मौन धारण करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया तो तेरे जीवन की अंतिम भूल होगी। कैसे? भिखारी बोल उल्टा हो अगर आज तूने मौन धारण करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया तो जहां तेरी धरती हिमालय की मणि को पलट दूंगा। सर्वनाश 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 सुनना दिखेगा। सावधान सावधान सावधान। आते रे उतरे देत न पुनाही, कोटले धूपी हर से बजमाही। राम जी ने देखा कि सारी समाज भयभीत हो गई, तो सब है बिलो लोग सब जान जान की भीड़, और हृदय न हलक विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। इस शिव धनुष का खंडन करने वाला कौन है? कोई आपके श्री चरणों का दासी होगा? ऐसा कैसे हो सकता है राजो? हे नाथ, जिसने ये धनु को तोड़ा वह दास है तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, और जिसने
ठीक कह रहा है। वह दास आपका ही होगा ऐसा भी नहीं हो सकता। जिसने ये धन को तोड़ा। कौन है? वह दास है तुम्हारा जो कृपा पात्र है गुरु का। तो वह कब किससे डर सकता है जिस पर कृपा ब्राह्मणों की। यह कार्य वही कर सकता है ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने ये धन को तोड़ा। वह दास है तुम्हारा। तुम कहना क्या चाहते हो? शंभु धन भंजा निहारा और हुई है चूक दास तुम्हारा। चाहते क्या हो? आय सुका आय सुका कहीं किन मोही बार बार बिन मब मुनि तो ही आय सुका। उन्हें सचमुच मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। एक और को कहते हो जिसने ऐसा अपराध किया तो मैं अपराध दृष्टि की ओर देखने लगता हूँ। फिर कहते हो दास है तुम्हारा। अपराध का मार्ग अलग है और दास का मार्ग अलग है। दास होना, सेवक होना, ये सबसे बड़ा धर्म है। एक बार खड़ा होकर सेवक बनने की प्राथमिकता के लिए खड़ा होता है तो रामचरितमानस में खड़े होने के पहले कहता है कि सिर भर जाऊं उचित रस मोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा। ये कठोर धर्म है। फिर पूछा गया कितना कठोर है तो बोला एक संत ने कहा कि सेवा धर्मों परम कहना योगिनाम की गम्य है। ये योगियों के लिए भी अगम्य है। फिर पूछा गया कि सेवा धर्म कितना कठिन है तो उत्तर आया कि हर गुरु सेवक धर्म। हर माने भगवान शंकर, गिर माने पर्वत। भगवान शंकर के पर्वत का क्या नाम है? कैलाश पर्वत से भी बड़ा है ये सेवा धर्म। सेवक के लिए शास्त्र में निर्णय आया है सेवक हित साहिब सेवकाई। क्यों व्यासी? सेवक का हित तो साहिब की सेवा करने में होता है और तुम अगर उसे दास और सेवक की पृष्ठभूमि पर खड़ा कर रहे हो व्यास जी उसे क्या करना चाहिए? आपके मुख से सुने। सेवक सो जो करे सेवकाई निकले बाहर सेवा करे मेरी और करनी अरी करी और अगर वो सेवक नहीं है तो फिर घर से लिए तैयार है करे बाहर निकले दूसरी हाथ पर निर्णय हो। अगर राम वो सेवक नहीं है तो फिर सब तो सामान्य नहीं होगा। कैसा हो? सोनभू रानी जय श्री धन तोरा साहस साहस बाहु सब सो देखो पहले तो अगर वो सेवक है तो सेवकाई कर मैं उसे सेवक मानने के लिए तैयार हूँ। और हमारे राणे प्रधान जी की ओर से 20 रुपए समर्पित किए गए हैं हार्दिक। और अगर वो सेवक नहीं है तो फिर सत्य सामान्य नहीं होगा। शास्त्र बाबू अर्जुन के समान का सत्य होगा जो मेरा सबसे बड़ा सत्य था। राम अब भी मुझे अपने नहीं होता है। तुम यहाँ सबके प्रिय हो, हमारे भी प्रिय हो, यहाँ के लोगों के भी प्रिय हो। हमारी एक घोषणा प्रचारित कर दो। क्या है? बिना गाँव जिसने धनुष तोड़ा है समाजा नट मारे जय हे सरुराजा। सब राजा मारे जाएंगे, परेशान न हो, अभी नहीं मारे जाओ। अगर हमारे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई तो बचेगा भी कोई नहीं। भाई 100 मानी को बाहर आ जाए, सेवक होगा तो उसको स्वीकारूंगा, अपराधी होगा तो दंड दे दूंगा, तो भी बाहर नहीं निकलेगा। तो मेरा ध्यान तुम लोगों की ओर गया कि भैया
तुम लोग भी धनुष तोड़ने आए थे ना? हैं? एक सज्जन के नाम दिया था आए। अरे जितने राजा बैठे हैं सब धनुष को तोड़ने ही आए थे, तो तोड़ने वाला भी आपके बीच का ही कोई होगा, तो आप उसको तोड़कर अलग हो जाएंगे। और राम आज अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर तीसरे क्रम में करता मतलब ऐसा क्रम होगा कि जैसा पूर्व में होता रहा है। न तुम्हारे नहीं है सब राजा, लेकिन कब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा, तब मारे